नमस्कार साथियों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सर्कल ब्रीथ। हिंदी में इसको ब्रीथ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला से लेकर एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फिर समझते हैं बिना देर किए आखिर सर्कल का फॉर्मूला कैसा होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे हम लोगों का 10th का बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ब्रीथ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला को सीखेंगे, ठीक है ना। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये बीच का हो गया सेंटर, क्या है सेंटर, और ये जो इसको बोलते हैं रेडियस, और इसी को पूरा यहाँ से कर देंगे तो डायमीटर हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है। उसी तरह से इस सेंटर को क्या, सेंटर है ये, ठीक है ना, तो सेंटर को सेंटर लिख देते हैं, सेंटर यानी ये हो गया इसका केंद्र, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो किनारे किनारे वाला ये जो इसको बोलते हैं हम लोग परिधि यानी सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वाला सर्कमफेरेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि। एक नीचे पे होता है इस तरह से, एक नीचे पे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जीवा। इसको क्या बोलेंगे, जीवा, इंग्लिश में चोट ना। ये पूरा आधा तो होता है सेंटर से, आधा ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। ये पूरा को क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है ना। व्यास यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है, डायमीटर हो गया। हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, व्यास, ठीक है। इतना ही होता है एक ब्रीथ में, ठीक है ना। मान लीजिए अब इसका कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। पहले फॉर्मूला को अब हम लोग सीख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ब्रीथ का क्षेत्रफल, ब्रीथ का क्षेत्रफल। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यानी कांस्टेंट है, ठीक है ना। पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7 होगा, या फिर दशमलव में 3.14 होगा, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं चुकी में, ठीक है ना। पाई का वैल्यू ये क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया जाता है, पाई का क्या मान रखना है, ठीक है ना। 22/7 या फिर 3.14। ये आपको जो जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे ना, ये बता दिया जाता है कि पाई का मान आप क्या रख कर बनाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए एक व्यास, व्यास निकालना है तो व्यास का फॉर्मूला क्या होगा, व्यास बराबर क्या होता है 2r। क्या होता है 2r, 2r इसलिए दो रेडियस मिलके एक व्यास बनता है ना, इसलिए 2r हो गया, r फॉर रेडियस। यहां से अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे में, यहां से r निकालेंगे तो व्यास ये 2 जो है इसके बटे में चला जाएगा, तो व्यास बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से हम लोग रेडियस भी निकाल लेंगे, व्यास भी निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरा, ब्रीथ का परिधि यानी सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस ना। इसका फॉर्मूला हो गया 2πr। क्या होगा, 2πr, ठीक है। यही मेन फॉर्मूला है ब्रीथ का, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक ब्रीथ जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा उसकी
कोण 60 डिग्री है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है ना, तो कैसा होगा, ये फिगर बना लेते हैं, चित्र से समझेंगे ना। मान लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक वृत्त है, उसका एक सेंटर है। ठीक है, इस तरह से है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से कोण बोला है ना, कोण यानी ये बीच का सेंटर, इसको थीटा या थीटा यानी 60 डिग्री। थीटा नहीं है, थीटा की जगह पे 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, और रेडियस यानी ये वाला भाग हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये दोनों हमारा दिया हुआ है, तो फॉर्मूला से बन जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला चलते हैं ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो इसको बनाने के लिए करेंगे क्या, ये 60 डिग्री है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इस थीटा बटा 360 डिग्री, 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये इसलिए हुआ, ये फॉर्मूला है। इस तरह का क्वेश्चन जिसका एंगल दिया हुआ रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए ये थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है ना, इस 60 डिग्री को थीटा की जगह पे लिख देंगे, बाकी सेम एज इट इज जो फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल उसका रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करते हैं आगे, क्या हो जाएगा, थीटा के वैल्यू में क्या लिख देंगे हम लोग, 60 बटे 360, पाई का वैल्यू इसमें हम लोग मान लेते हैं 22 बटा में 7। ठीक है, गुने आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 हम लोग का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5। ठीक है, यहाँ से इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 छक्का 36। ठीक है, ये करते हैं, 2 से 2 तिया की 6, 11 दूनी की 22। ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, ऊपर 11 गुने 5, 11 पचे 55, 55 गुने की 5 बटे 3 सत्ते कितना हो गया 21। चलिए इसको फिर कंप्लीट कर लेते हैं, गुना करके 5 पचे 25, 5 पचे 25, 26 27, 275 बटा में 21, यानी ये हमारा सेंटीमीटर, जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। ठीक है ना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग, ये मैं बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए क्वेश्चन लेकर बनाया। इसी तरह से रिलेटेड कोई भी सेम क्वेश्चन आएंगे, मतलब बस नंबर चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। मान लीजिए अभी मैंने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर आप लोगों को बताया, हो सकता है क्वेश्चन परिधि पूछ दे, तो परिधि पूछ देगा तो क्या होगा, मान लीजिए सेम यही रहेगा, बस अगर थीटा का वैल्यू की जगह पे 60 डिग्री 80 डिग्री या 30 डिग्री रहेगा तो उसके जगह पे थीटा गुने 2 पाई आर कर देंगे, परिधि निकालना होगा। ठीक, निकालना होगा तो बस क्वेश्चन को समझिए और फॉर्मूला को जरूर याद कीजिए, बाकी सब क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से बनेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।